सर, एक शायर ने कहा था कि कौम के गम में डिनर करते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को भी बहुत है मगर आराम के साथ। मैं जमहूरियत में वोटिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो देश का भविष्य तय करती है, लेकिन जो हमारे मुद्दे हैं वो इस शोर में कहीं दब जाते हैं। सर, इसके लिए मुझे क्लियर जिम्मेदार नज़र आते हैं हमारी कौम के रहनुमा, हमारे मुल्ला मौलवी। कहीं हद तक उन्होंने भी मस्जिदों से खुतबे नहीं दिए। नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा और इस समय आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम ये पब्लिक है सब जानती है में। मैं इस समय दरेसी रोड पर हूं। यहाँ हमारे साथ बहुत सारे युवा मतदाता हैं। क्या पहले तो अपना पूरा नाम बताइए। सर, मेरा नाम अर्शी नाज फातिमा है और मैं LLB की स्टूडेंट हूँ, BSc कॉलेज में हूँ मैं, और सब पहली मरतबा मुझे वोट देना है। अच्छा, इसके साथ साथ आप सिर्फ LLB की स्टूडेंट नहीं है बल्कि आप ट्यूटर भी हैं, आपके साथ आपके स्टूडेंट्स भी हैं, आप पढ़ाती भी हैं। यस सर, ट्यूटर एज वेल। यस सर। तो पहली बार वोट करने जाएंगी तो इस बात की खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है, एक्साइटमेंट है, और जो भी नतीजे आएंगे उनको जानने के लिए हम बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, क्योंकि लोकतंत्र में, जमहूरियत में वोटिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो देश का भविष्य तय करती है। एक यंग इंसान के तौर पर मैं अपने मुल्क को एक तरक्की के रास्ते पर चलते हुए देखना चाहती हूँ, और जाहिर है उसके लिए वोट की चोट का बहुत ज़्यादा महत्व होगा। अब वोट की चोट का महत्व है, नेचुरली बहुत ज़रूरी है। ये एक बड़ा महोत्सव है, लोकतंत्र का एक बड़ा मेला है, लेकिन इस मेले में जब भाग लेने जाएंगी, वोट की चोट करने जाएंगी, तो दिमाग में क्या होगा? क्या आपके पास इश्यूज हैं? क्या मतलब इसको, आई एम सो सॉरी बट इसको समझना थोड़ा सा, क्योंकि अभी तुमने पहली बार वोट देना है। अपने मम्मी को, पापा को, अपने परिवार के और लोगों को आप बात करते सुनती होंगी, तो कई बार हम उससे इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। तो क्या आप अपने बेसिस पर, अपने थॉट प्रोसेस के साथ, अपने इश्यूज को उन पे बातचीत, चिंता करते हुए तब जाएंगी, या सबने कहा तो मुझे वोट दे आऊंगी? सर, जमहूरियत की एक काबिलियत तो, और उसका पास होना तो तभी है जब हम अपने घर पर अपने ओपिनियंस को एक खुले विचारों के साथ रख सकेंगे। घर वालों के साथ बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा होती है, राजनीतिक चर्चा होनी भी चाहिए, और उन्होंने ही मुझे सिखाया है कि मैं अपने ख्यालात को आगे रख सकूं। एक लड़की के तौर पर मैं समझती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट तब पॉसिबल है जब हम अपने मिजाज, अपने ख्यालात के इजहार की पसोपेशी से, मतलब मैं समझती हूँ आगे बढ़ेंगे तब जाकर। तो जाहिर है सर, मेरे दिमाग में भी बहुत सारे मुद्दे हैं। मुद्दे एक स्टूडेंट के तौर पर, मुद्दे एक यंग लड़की के तौर पर, मुद्दे हैं बहुत सारे। इस समय जहां आप मथुरा में खड़ी हैं, वहां क्या देखती हैं? क्या अच्छा हुआ है, क्या अच्छा नहीं हुआ है, क्या हो सकता है, कैसे करेंगे वोट? सर, एक शायर ने कहा था कि कौम के गम में डिनर करते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को भी बहुत है मगर आराम के साथ। तो मुझे फ़िलहाल मथुरा की बात हो या मेरे देश की या मेरे मुल्क की बात हो, मुझे कुछ ऐसे ही हालत नज़र आते हैं। चुनाव आता है और बिल्ले लगते हैं, झंडे फहराए जाते हैं, हो हल्ला, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, लेकिन जो हमारे मुद्दे हैं वो इस शोर में कहीं दब जाते हैं। मैं चाहती हूँ उनको उभारा जाए, सिर्फ समाज के लिए नहीं, और किसी पर्टिकुलर पार्टी के हम ठेकेदार नहीं है कि हम उसको हराएं। हमारी किसी खास से दुश्मनी नहीं है, और कोई ऐसी भी पार्टी नहीं है जो आपकी ठेकेदार बने, जो ये कह दे कि ये तो मेरा ही वोटर है। मतलब आपने दोनों चीजों को टच कर लिया। यस सर, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं जूरिस्प्रूडेंस की तैयारी कर रही हूँ, तो सर 19.23% मुसलमान हमारे प्रदेश में है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है जो ये कहती है कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी ज़्यादा पिछड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक की टीका टिप्पणी रही है कि फ़कीरी की हालत मुसलमानों में सबसे ज़्यादा है, लिटरेसी रेट मुसलमानों में सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है। जिस कौम में 1% ग्रेजुएट होते हैं, जिस कौम में लड़कियों की एजुकेशन पे बात नहीं की जाती, जिस कौम के आसपास शराब के ठेके और चौकियां होते हैं, उस कौम से आप क्या पूछना चाहते हैं सर? अच्छा, इसके लिए जिम्मेदार किसे पाती हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि आपने चीज़ों को एक नया डायरेक्शन दे दिया, इस पूरी चर्चा को, इस बातचीत को नया डायरेक्शन दे दिया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का भी आप जिक्र करती हैं, लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के जिक्र के साथ साथ वो कब आ गई थी, उसके बाद कौन कौन प्रभावशाली लोग रहे, सरकारें रहीं, इस सब पे जाकर के कहाँ लगता है, कहाँ कमी छूटी है? 2 पॉइंट सर इसके लिए मुझे क्लियर जिम्मेदार नज़र आते हैं हमारी कौम के रहनुमा, हमारे मुल्ला मौलवी। कहीं हद तक उन्होंने भी मस्जिदों से खुतबे नहीं दिए। मैं एक अपील भी करना चाहूँगा। ये बहुत सामान्य शब्द हैं। देखिए, मौलवी एक शब्द है, एक टाइटल है, लेकिन कभी अगर इसे बोल दिया जाता है तो कुछ लोगों को नागवार भी गुजर जाता है। लेकिन तो और यहाँ पर ये हमारी एक बहुत इस समय सुलझे हुए दिल दिमाग की लड़की जो खुद पढ़ रही है, दूसरों को पढ़ा रही है, वो शायद किसी अब इस समय चाहती है कि कुछ
अच्छा सा बात हो जाए और उस बात का कुछ असर चला जाए, तो इसे कृपया करके समझने की पूरी कोशिश करिएगा। जी कंटिन्यू करिए। बिल्कुल सर, किसी का अपमान करना कतई मकसद नहीं है सर। कुरान में पहला हुक्म रोज़े नमाज का नहीं था, उससे पहले जो पहली आयत उतरी थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकनल इंसाना मिन अलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया और कलम के ज़रिए तुम्हें वो सिखाया जो तुम नहीं जानते थे। लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत सारे बड़े स्केल पर नहीं की जाती है। तो सर मेरा गम यही है। दूसरा जो जिम्मेदार है वो ऑफकोर्स सियासत है। मुसलमान एक वोट बैंक के तौर पर जो है इस्तेमाल होते रहे हैं। एक पार्टी है जो कहती है कि हमको वोट दीजिए, हुआ वो खा जाएगा, वो कहती है हमको वोट दीजिए वरना ये खा जाएगा। तो सर हम ठेकेदार नहीं बनना चाहते, हम जो है सिटीज़न है, बाशऊर सिटीज़न है, फर्स्ट क्लास सिटीज़न है, टैक्स पे करते हैं बहुत सारे लोग। हम पढ़ना चाहते हैं, हमारे मसले भी बिल्कुल देश की बाकी पब्लिक से कतई अलग नहीं है। हो भी नहीं सकते ना, क्योंकि इसी आप लोग भारतीय कहलाते हैं, इंडियन कहलाते हैं। जो भी भारतीय कहलाता है, जो भी इंडियन कहलाता है, उसके मसले इसी देश के जैसे मसले होंगे। बेशक सर, इसी देश के जैसे मसले हैं। ये जितना जल्दी हम समझ जाएं, हमारे रहनुमा समझ जाएं, हमारे ऊपर शायद आपके रहनुमा अगर समझना चाहते तो बहुत पहले समझ चुके होते। इस दशा को आते हुए देखते रहना और आप ही लोगों के बीच में बैठ करके अपनी झंडा कहीं और करते रहना, उनका तो मुझे लगता है ये प्रोफेशन बन गया है। पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है ना सर, यही तो कहा जा रहा है। ये एक पैराडॉक्स है। उनके कहने करने में, कौल और फैल में फर्क होता है। इसके लिए सियासत भी जिम्मेदार है, लेकिन आप जिम्मेदारी हमारे जिम्मेदार ऐसे जो प्रमोटर, आपके सो कॉल्ड प्रमोटर्स बन जाते हैं, आपके झंडा बरदार जो बन जाते हैं, सियासतें भी उनका बहुत आसानी से बखूबी अपने लाभ के लिए इस्तेमाल खूब कर लेती हैं। बेशक करती हैं पूरी सियासत, और वो अपना इस्तेमाल करने देते हैं। अनूप सर हैं जो हमें सुन रहे हैं, वरना कितने लोग आते हैं सुनने के लिए। अरे आपकी जरा नवाजी है जो आप ऐसा कह रही हैं। आपने आज पूरा मतलब ये कहिए कि आपने मौसम सा बना दिया है। हम किसी रियलिटी शो में सुनते हैं कि मौसम बना दिया, उसके बाद तमाम स्पार्कल्स उड़ते हैं, ढोल बजने लग जाते हैं। मैं तो तालियां बजाइए प्लीज़ आप लोग अपने लिए, बहुत ज़ोरदार तालियां बजाइए। और ये मतलब मुझे लगता है मैं क्या कहूँ, शायद मैं बहुत माफ़ी के साथ कह रहा हूँ। यहाँ मेरे बड़े शाहिद भाई भी खड़े हैं, मेरे ये युवा साथी खड़े हैं, बहुत सारे हमारे और जानकार खड़े हैं, हाजी साहब भी उधर खड़े हैं। मैं सच कहूँ शाहिद भाई, तो मैं इस उम्मीद से नहीं आया था कि मुझे इस तरीके से विचार व्यक्त करने वाले लोग मिल जाएंगे, हमारी ये युवा शक्ति मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे एरिना हो, ये हो, इसके अलावा ये और साथी हों, हमारी ये बुजुर्गवार हों, यहाँ लोग बोल रहे हैं। बोलने का इनके पास एक डायरेक्शन है। ये रत्तू टोटे टाइप के नहीं हैं, इनके पास कुछ लिखा पढ़ा नहीं है, इनके दिमाग में किसी ने इंजेक्शन नहीं डाला हुआ है किसी तरीके का। इनको किसी ने ये कह करके नहीं छोड़ा है कि तुम सिर्फ इसी पॉलिसी पे चलते जाओ। उन बाउंड्रीज को, उन पॉलिसीज को, उस विचारधारा को, उस दिमाग के ऊपर किए गए कब्जे के ऊपर जाने की ये कोशिश नजर आ रही है। मैं यहीं खड़े होकर कह रहा हूं और जोरदारी से कहना चाहता हूं कि शायद जो अब मैं बोल रहा हूं, अब मैंने आवाज भी तेज की है, ये बहुतों को शायद अच्छा ना लग रहा हो, या जो ये बोल के गई हैं ये शायद इसके कुछ अंश शायद अच्छे ना लगे हो, लेकिन अब ये बाउंड्रीज तोड़ना चाहती हैं। और बाउंड्री तोड़ने का कोई भी मतलब ये नहीं होता कि वो अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रही हैं। बाउंड्री उन अब तक के कुरीतियों को, पोंगपंथियों को, रूढ़िवादिता को तोड़ना चाहती हैं, जिस वजह से आज तक ये पूरी जमात खुद को पिछड़ा मानती रही। और सच्चाई में है, वो आंकड़ा देती है यहाँ पे खड़े होकर के। और ये हालात के लिए दोषी कौन है? इस हालात के लिए दोषी पहले तो ये जमात है, इसके बाद इस देश की सरकारें हैं, और इन्हीं लोगों के जो बड़े झंडा बरदार तथाकथित ठेकेदार, वो भी अलम बरदार जिन्हें कहती है अलम बरदार, वो जिम्मेदार है। स्वाभाविक रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि शायद आज़ादी के बाद से दौर यही चलता रहा हो और 2022 में भी बहुत परिवर्तन न आया हो। आज भी जब 80 और 20 की बात होती है तो वहाँ जाकर के केंद्रित फिर यही मुस्लिम हो जाते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि मैं यहाँ एक बदलाव महसूस कर रहा हूँ। अब ये लोग मुखर होकर बोल रही हैं, बातें कर रही हैं, इनके मुद्दे वो एकदम स्पष्ट हैं, इनके फंडे बिल्कुल क्लियर हैं, इनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं, और ये कहती है कि शायद अब हम किसी की स्टैम्प तो नहीं बनेंगे। ठीक है, मुझे जिसको देना होगा, जिसका मन करेगा मैं दूंगी या दूंगा, अब स्टैम्प नहीं बनेंगे। और शायद मुझे लगता है कि इस देश का वास्तविक लोकतंत्र, इस देश में संविधान की सभी जो उसकी उद्देश्य है, वो तभी शायद पूरा हो पाएगा जब लोग किसी की स्टैम्प बनना छोड़ देंगे। एक बार फिर से मैं बहुत तहे दिल से अपने इन युवा साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मेरे साथ इस बातचीत में बहुत कुछ आगे दे दिया। और मुझे उम्मीद है कि आपने ये सब सुना होगा तो आपको भी अच्छा लगा होगा।
मैं सिर्फ इस गली दरेसी रोड की इस पर्टिकुलर गली, इस अर्शी, इस एलिना, इस मुंतशा, ये वाला घर, इतने लोगों की बात नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि ये बातें बहुत दूर तक चली जाएं, क्योंकि एक अकेले कहने से बहुत सारे परिवर्तन तो नहीं आएंगे। बहुत आगे तक ये जब चली जाएंगी, जब थोड़ा सा लोग स्पेस देना शुरू कर देंगे, इनकी बातों को थोड़ा सहन करना शुरू कर देंगे, सहन करने के साथ साथ फिर इनको हौसला देना शुरू कर देंगे, इनसे ये कहने लगेंगे कि चलो तुम बढ़ जाओ आगे, हम तुम्हें देख रहे हैं बढ़ता हुआ, तब शायद परिवर्तन ज़रूर आ जाएगा। और उसी के साथ इस देश के बहुत सारे दकियानूसी मुद्दे भी अपने आप दफन हो जाएंगे। ये थी हमारी, ये पब्लिक है, सब जानती है कि बहुत ही खास पेशकश। मुझे उम्मीद है कि मुझे ऐसे ही बोलने वाले मिलते रहें, मैं उनसे सवाल पूछता रहूं और आप तक ये सब चीज़ें पहुंचती रहें। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे ऐसे ही कार्यक्रम, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है और इस समय विधानसभा चुनाव की सरगर्मी है। मेरे साथी अजय यादव के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। हम सब की ओर से स्वीकार कर लीजिए। नमस्कार।